Bismillahirrahmanirrahim जी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया हुआ था, आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैक्सिमम जो हमारी क्यूरीज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, कहते हैं रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपने जो है जो अपनी जर्नल एंट्रीज हैं पास करनी है। कुछ आपके पास एरर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर एडजस्टमेंट नंबर 1। कहते हैं अ सेल्स ऑफ ₹496। एक सेल है जो कि 496 के साथ है। ठीक है, सेल्स ऑफ ₹496 टू अशरफ was entered in the sale book as ₹694. Ashraf account was however debited with the 964. So this one is the technical entry. ठीक है, अब टेक्निकल एंट्री कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इस पर मतलब इसमें जो हमारी एडजस्टमेंट है वो 3 तरह की होनी है। ठीक है, कहते हैं अ सेल ऑफ ₹496 टू अशरफ। अशरफ को आपने चीज़ें सेल की हैं तो ये है अशरफ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने के साथ आपने सेल की है? 496 की। 496 कहते हैं वॉज एंटर्ड इन द सेल बुक एज ₹694, यानी कि 694 के साथ आपने एंटर किए। अशरफ अकाउंट वॉज हाउ एवर डेबिटेड विद ₹964। अच्छा, यहाँ पे ना जो सेल्स बुक थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अशरफ और सेल्स। जो आपकी यहाँ पे सेल्स है वो 694 के साथ आपने लिख दी है, और जो आपका अशरफ है वो 964 के साथ। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ सेल्स और सेल्स का तो ये ओवरकास्ट का केस है यहाँ पे। ठीक है, वैसे प्लेसिंग ठीक है, और ये वाला जो केस है ये भी क्या है? ओवरकास्ट का केस है। तो आपने क्या करना है, इसको ख़त्म करने के लिए एंट्रीज अपनी रिवर्स करनी है। ठीक है, एंट्रीज आपने क्या करनी है? इस पर रिवर्स करनी है। अब रिवर्स आप कैसे करेंगे? मतलब कि दोनों केसेस पे आपके सामने जो है वो आ रहे हैं उस पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट है, और दूसरा जो है अशरफ अकाउंट क्रेडिट। अशरफ अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो फ़र्क लेना, इसका डिफरेंस कितना आता है। हम 964 में से 496 माइनस करेंगे अशरफ अकाउंट के सामने, तो अशरफ का जो डिफरेंस है वो निकल रहा है 468 के साथ। वो डिफरेंस है 468। सेल्स का डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस निकलता है आपका 198 का। 198। अब ज़ाहिर है डेबिट क्रेडिट हमने पूरा करना होता है। डेबिट साइड कम है, आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा। आप फ़र्क लें तो 200 का तकरीबन फ़र्क निकल रहा है। तो इस 200 को आपने किस में डालना है? सस्पेंस में। ठीक है, ये एंट्री अब मैं नीट एंड क्लीन करके लिख देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे आपकी एंट्री नंबर 1 आ रही है। सेल्स आपका डेबिट हो रहा है क्योंकि ये ओवर कॉस्ट का केस था, इसीलिए हमने एंट्री रिवर्स की। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका। उसके बाद यहाँ पे हम अशरफ अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेल्स के सामने हमने अमाउंट लिखी थी 198 के साथ, और डिफरेंस सस्पेंस में 200 था। और उसके बाद अशरफ में कितने पैसे यहाँ पे लिखे गए थे? अशरफ के पैसे आपने लिखने हैं जी 468। फ़र्क लें 270 का आता है इसमें। यहाँ पे हम लिखेंगे केस वॉज ओवर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी, समझ आ गई इस बात की। यानी इसमें 2 चीज़ें आपने लिखी हैं, मेंशन की हैं। एक तो ओवर कॉस्ट का केस था दोनों साइड पे, आपने उसको रिवर्स करके ठीक किया। दूसरा कुछ पैसे जो कम हो गए थे वो आपने किस में डाल दिए? सस्पेंस में डाल दिए। दूसरी एंट्री आपकी इसमें आ रही है। कहता है अ बिल रिसीव्ड फ्रॉम द सलमान एंड कंपनी। सलमान एंड कंपनी से आपने एक बिल रिसीव किया है फॉर रिपेयर डन टू द फर्नीचर ₹200 एंड फर्नीचर परचेज फॉर ₹2000 वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज। यानी एक ट्रांजैक्शन के अंदर कितनी आपकी एंट्रीज़ हैं? 2 एंट्रीज़ आ गई हैं। एक तो ये कि आपने एक बिल रिसीव किया सलमान से, किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए।
ठीक है, इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। बिल रिसीव किया 200 के साथ है, तो वो जाहिर है आपके रिपेयरिंग चार्जेस थे ना, ठीक है। ये तो आपने लिखने ही लिखने हैं। दूसरा मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ। अ बिल रिसीव फ्रॉम सलमान फॉर रिपेयर डन टू द फर्नीचर। बिल आपने एक रिसीव किया है, ठीक है, रिपेयरिंग चार्जेस का। फर्नीचर परचेज फॉर ₹2000 वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। अब फर्नीचर आपने परचेज़ किया है 2000 का, गलती से आपने उसको परचेज बुक में डाल दिया है। एक तो गलती आपने ये की, ठीक है, सही एंट्री आपकी एक तो ये थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले, फर्नीचर टू कैश। आपने गलत एंट्री क्या पास कर दी, परचेज अकाउंट डाल दिया यहाँ पे, टू कैश किया। दूसरा, आपने जनाब रिपेयरिंग चार्जेस के लिए, रिपेयरिंग चार्जेस अकर्ड हुए ना, रिपेयरिंग चार्जेस आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। 200 के साथ उसने मेंशन किया हुआ रिपेयर चार्जेस, पैसे दे दिए आपने भाई, ठीक है, एक्सपेंस हुआ है आपका। तो यहाँ पे गलती आ गई है, ये ऐसे ही था। अब यहाँ पे डेबिट होना था फर्नीचर में, ठीक है, लेकिन गलती से डेबिट किसको कर दिया आपने, परचेजेस को। इसको ठीक करेंगे आप, वही एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट, ठीक है, डेबिट, और कैश ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ सही जगह पे भी आपने कैश ठीक लिखा था और गलत जगह पे भी आपने ठीक लिखा था। यहाँ पे आपने ये एंट्री पास की थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपने परचेजेस को डेबिट किया हुआ था। मैंने इसको वैसे लिख दिया, यहाँ पे डेबिट किया हुआ था। अब परचेजेस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, जो भी अमाउंट इन दोनों की आप लिख लें। तो यहाँ पे इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, यहाँ पे इसकी करेक्ट एंट्री होगी एंट्री नंबर 2, फर्नीचर अकाउंट डेबिट रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और परचेजेस को गलती से डेबिट किया तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये था आपका 2000 के साथ, ये था आपका 200 के साथ, ये है 2000 एंड 200। यहाँ पे हम लिखेंगे रॉन्गली, नाउ रेक्टिफाइड, गॉट इट। नेक्स्ट अपनी देखते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। वो कहता है इस पे आपकी, एन आइटम ऑफ ₹4000 रिलेटिंग टू द, ये क्या लिखा हुआ जी, रीपेड प्रीपेड रेंट वॉज ओमिटेड टू ब्रॉड फॉरवर्ड। एक आइटम है जी 4000 की, जो कि आपकी प्रीपेड रेंट के साथ, प्रीपेड रेंट आपका एक्सपेंस होता है, और प्रीपेड भी आपके जितने के एक्सपेंसेस होते हैं ये डेबिट होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं, पहले ही आपने अदा कर दिया इसको। तो जनाब आप क्या करेंगे, वॉज ओमिटेड टू ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे लिखना आप उसको भूल गए हैं। आपने प्रीपेड आपके एक्सपेंसेस हैं, लिहाजा एक्सपेंसेस आपके डेबिट होते हैं, आपने यहाँ पे डेबिट इसको कर देना है नंबर 3 पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक चीज़। दूसरा, अब एक्सपेंसेस का नाम उसने लिया हुआ है और किसी अकाउंट का नाम नहीं लिया हुआ, तो हम क्रेडिट यहाँ पे करेंगे सस्पेंस का, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेंसेस was omitted, now rectified। तीसरी एंट्री है 4000। चौथी कहते हैं रिसीव अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹400 फ्रॉम अनवार हुज अकाउंट हैड प्रीवियसली बीन
रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स वॉज क्रेडिटेड टू हिज न्यूली ओपन अकाउंट। कहते हैं 400 आपने जनाब अनवार से रिसीव किए हैं, ठीक है, जिसका अकाउंट आपने बैड डेट्स की नज़र कर दिया था। एक तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखा था ना बैड डेट्स वाला, तो आप बैड डेट्स ख़त्म हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट करें। तो अनवार नाम की जो लाइबिलिटी आप पे बनी थी, लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको आप डेबिट करें। अनवार नाम की लाइबिलिटी थी आपके पास जनाब, यहाँ पे चढ़ गई तो उसको आपने ख़त्म करनी है, लाइबिलिटी में कमी हो तो उसको डेबिट करते हैं अनवार। और बैड डेट जो था वो आपने डेबिट किया था एक्सपेंसेस की वजह से, तो आप लिहाजा ख़त्म करने के लिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अनवार अकाउंट एंड बैड डेट्स अकाउंट, कितने पैसे आपने रिसीव किए एंट्री नंबर 4 में, 400 के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट वॉज रिकॉर्ड लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5 इज़ द, कहते हैं आइटम ऑफ परचेज ऑफ ₹1510 वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एट ₹150 एंड पोस्टेड टू द सप्लायर अकाउंट ₹510। एक आइटम है जी जो आपने परचेज़ किया 1510 की, वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक 150, यानी आइटम जो भी थी वो आपने जनाब परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट था, लेकिन आपने परचेजेस में गलती से लिख दिया 150 का, कैश में कोई मसला नहीं। एंड पोस्ट टू द सप्लायर्स अकाउंट ₹510, और गलती से सप्लायर के अकाउंट में कितने पैसे लिखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी मैं आपको गलत और सही एंट्री करके दिखा देता हूँ, यानी डबल साइड इसमें मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है। सो यू हैव टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्री। दो केसेस हैं ना इसमें, एक केस है आपने एंट्री पास की थी, करनी थी परचेज़ अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट, परचेज़ अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट, 1510 की एंट्री थी आपकी, अमाउंट थी 1510। कहते हैं आपने गलती से ना परचेज़ में कितने पैसे लिखे हैं 150 के साथ। यहाँ पे परचेज़ में आपने 150 के साथ लिखे हैं, और सप्लायर में पैसे जनाब आपने लिख दिए हैं 510, ठीक है। मतलब अगर आप ये देखें, ये अकाउंट्स नेम सेम है, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे आ रही है आपकी, यहाँ पे अमाउंट की आ रही है 1510। ये एक तो पहली बात ये कि ये अंडर कास्ट का केस है, इसमें एंट्री रिवर्स नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट आपने ठीक करके लिखनी है। दूसरा ये वाला जो केस है ये भी अंडर कास्ट है, इसमें भी आपने अमाउंट जो है वो करेक्ट करके लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम परचेज़ को ही डेबिट करेंगे, 150 और 510 का आप डिफरेंस ले तो कितना आता है, पीछे आपका डिफरेंस आता है यहाँ पे 1360 का, तो 1360 ही आता है। 150 कैलकुलेटर वाइट 0 11 में से 5, 1360 का इसमें डिफरेंस, ठीक है, 1360 का। और सप्लायर को ऐसे लिखें आप, सप्लायर का आप डिफरेंस लें तो ये आता है 1000 का। अब डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, तो बाकी पैसे कहाँ जाएंगे आपके सस्पेंस अकाउंट में 360 के साथ 5। यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज अकाउंट, सप्लायर अकाउंट और 1360, 1000 और 360। यहाँ पे आप लिखें अमाउंट was undercast, now rectified, और इसको क्या कर दिया जी, रेक्टिफाई कर दिया। सो इट वाज द क्वेश्चन, पाँचवीं एंट्री होगी, छठी रहती है। अ सेल्स रिटर्न ऑफ ₹1000 वाज नॉट पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक थ्रू द गुड्स वर्ड ड्यूटी। कहते हैं सेल्स रिटर्न है जी, आपने उसको लिखे नहीं अभी तक, तो सेल्स रिटर्न जब होती है हमें पता है डेबिट होती है, ठीक है। और एक चीज़ एंट्री नंबर 6 सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करना है, हाँ
कहता है जी आपने गौर से ज़रा अंडरस्टैंड करना है कि 1000 के साथ आपने सेल्स रिटर्न की बुक थी जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं की। दूसरा कहता है थ्रू गुड्स वर ड्यूली टेकन इनटू द स्टॉक, चीज़ें जो हैं वो स्टॉक से मतलब कि जा चुकी हैं, वर जो टेकन इनटू द स्टॉक, जो कि चीज़ें आपने स्टॉक से निकाली थी। ठीक है, सेल्स रिटर्न हुई है ना आपकी। देखें जब आप सेल करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे आपने बात याद, जब हम सेल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है यहाँ पे डेटर, जो भी नाम था, नाम अगर दिया ठीक है, नहीं तो डेटर अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा और डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे कुछ लोग इसको सस्पेंस में डाल देते हैं, ये बात गलत है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। पहले राइट एंट्री लिखो, फिर गलत एंट्री, फिर उसको मज़ीद रेक्टिफाई करो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितने के साथ थी, 1000 के साथ और 1000 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे sales return was not recorded, now rectified. Got it जी? So it was the last transaction of the question and I'm also too much tired. So this is the full page. You can take screenshot. मैं इसकी zoom out कर देता हूँ इसका। लें जी, you can take screenshot and complete the question. लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 फॉर होमवर्क। ठीक है जी, आपने मुझे चेक करवाना है। सो दैट वाज द क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।